आज के इस पॉडकास्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक बहुत ही अहम मुद्दा केयर गिवर उस पर बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये तो समझने की है और बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए जानना कि एक उम्र के बाद हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारी हर कदम पर मदद करे। छोटी बड़ी सहायता, जैसे कुछ उठाना, कुछ पकड़ाना, कुछ देना, कुछ लेना, छोटे छोटे हर काम के लिए हमें मदद की आवश्यकता रहती है। बड़े कामों के लिए तो रहती है, पर छोटे कामों के लिए भी रहती है। तो उसमें शुरुआत करते हैं स्कूल गोइंग से। जब ख़ास तौर से गांव के क्षेत्रों में, जहाँ पर स्कूल बैग उठाकर स्कूल तक पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है। बच्चा अकेला चलकर तो स्कूल पहुँच जाता है, परंतु स्कूल बैग उठाकर स्कूल तक पहुँचना मुश्किल काम हो जाता है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने साथ जाने वाले स्कूल के बच्चों को रेगुलर बेसिस पे, देखिए कोई कई बारी मदद नहीं भी करता, परंतु अगर हम किसी साथ में चलने वाले बच्चे को इंसेंटिव देते हैं छोटा बड़ा, तो वो हमारी मदद करने को तैयार हो सकता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई आसपास से इंसान, जो छोटा बच्चा जो स्कूल जाता हो, उसको स्कूल बैग उठाने के लिए मोटिवेट करें और उसको इंसेंटिव दें। दूसरी चीज़ आ जाती है स्कूल में बुक्स निकालना, डेस्क पे रखना बैग में से, और अच्छे से डेस्क पे प्लेसमेंट करना, या तो व्हीलचेयर समेत बैठना या फिर डेस्क के ऊपर प्लेस होना। यहाँ पर भी आपको मैनुअल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। फिर स्कूल में वॉशरूम जाना या फिर कोई और छोटी बड़ी सहायता, तो इसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी हम लोग या तो स्कूल के चौकीदार को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पर वो केयर गिवर बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारी चीज़ें, हमारे हर प्लान, हमारी पढ़ाई, हर चीज़ रुक सकती है। तो हमें चाहिए कि हम केयर गिवर को बाकायदा अपनी ज़िंदगी में सोच समझ कर लेकर आए। बड़े होने के साथ साथ क्या होता है कि भले ही हम अपना सब काम कर सकते हैं, ख़ास तौर से LGMD या फिर जो माइल्डर टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ हैं, बेशक हम पूरा काम अपना करते रह सकते हैं और फिर बहुत ज़्यादा जोश भी होता है उस वक़्त। ये भी लगता है कि नहीं, हम अपना काम खुद करेंगे, हम कर सकते हैं, हम क्यों किसी की मदद लें। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अहम अपने अंदर बना रहना चाहिए। पर फिर भी हमें किसी न किसी कारण से, किसी न किसी कामवश हमें ज़रूरत रहती है एक केयर गिवर की। और वो केयर गिवर पेरेंट्स भी हो सकते हैं। जनरली पेरेंट्स ही होते हैं शुरू में, बाद में हम कुछ और सोचते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है और केयर गिवर की ज़रूरत बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम कॉन्शियसली ये सोचकर डिसीजन लेंगे कि हमें एक केयर गिवर अपने आसपास चाहिए। बहुत एडल्ट्स हैं जो कि कॉल करके इस मुद्दे पर बात करते हैं और पूछना चाहते हैं कि कैसे रखें, कहाँ से लें, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, बहुत सारे इश्यूज़ इसके साथ जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अपने मन को इस बात के लिए तैयार करना कि अपने पेरेंट्स के अलावा भी हम किसी और से अपना काम करवा सकते हैं। उसमें उससे साथ साथ ये चीज़ उठती है कि सेफ्टी इश्यूज़। हमें लगता है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस अपने पेरेंट्स पे होता है, लड़कियों को अपनी मदर्स पे होता है कि हमारी मदर ही हमें उठा बिठा सकती है, परंतु ये एक ट्रेनिंग होती है। अगर हम मन बना लेते हैं कि हमें केयर गिवर रखना है, तो हम किसी को भी इस चीज़ के लिए ट्रेन कर सकते हैं। शुरुआत में मुश्किल होती है, पर जब कोई इंसान ट्रेन हो जाता है, देन इट बिकम्स वेरी इजी।
बहुत ही आसान ज़िंदगी हो जाती है। तो हमें अपना मन बनाकर किसी को ट्रेनिंग देनी शुरू कर देनी चाहिए, डिपेंडेंसी बढ़ने के साथ साथ। फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि उनके साथ भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट वी हैव टू ट्रीट देम एज ह्यूमन बींग्स। दे आर ब्यूटिफुल पीपल, दे आर लवेबल। आप जितना प्यार देंगे, जितनी इज्जत देंगे, उतना ही वापसी में आपको मिलेगा। तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि केयर गिवर्स दे बिकम फैमिली मेम्बर्स। तो उस तरह से अगर उनको उस नज़र से हम देखेंगे तो भले ही एक सदस्य परिवार में बढ़ जाएगा, परंतु ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो इस मुद्दे पर बहुत ध्यान देकर बहुत सीरियसली सोचिए। एक और चीज़ आती है कि जब हमें कहीं बाहर जाना है तो मोबिलिटी के लिए व्हीलचेयर के साथ साथ भी हमें एक केयर गिवर साथ में चाहिए होता है, और उसके अलावा भी हमें गाड़ी, ड्राइवर, ये चीज़ें भी अवेलेबल जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो चाहिए होती हैं। तो अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, स्मूथ करने के लिए ये 2-3 चीज़ें अपने आसपास ज़रूर रखें। एक केयर गिवर, अगर केयर गिवर आपका ड्राइवर भी है तो और भी अच्छी बात है। तो ड्राइवर कैन बी अ केयर गिवर एंड ही कैन टेक यू अराउंड। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत बहुत ही ज़रूरी हैं कि ध्यान में रखते हुए, और फुल टाइम हो तो बहुत अच्छा है। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। पेरेंट्स को भी इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे बिना भी रह सकते हैं और अच्छे से गुजर बसर कर सकते हैं। तो ये बोथ वेज होता है। हैव कॉन्फिडेंस, consciously think about this issue and just see how the life changes। जैसे क्या होता है, हम लोगों की मेंटालिटी होती है कि हम अपने पेरेंट्स से अगर पानी पीना है तो हम अवॉइड कर जाते हैं 2-4 बारी, हमें लगता है कि क्या करना है, रहने दो। परंतु अगर केयर गिवर है तो हम आराम से पानी पी सकते हैं, सोच सकते हैं पानी पीने की, उसके साथ जो भी इश्यूज रिलेटेड है और वो भी बड़े स्मूथ हो जाते हैं। तो ये न सिर्फ पानी के लिए बल्कि हज़ारों चीज़ें जो हम दिन भर में करना चाहते हैं केयर गिवर के साथ बहुत स्मूथ हो जाती है। वंस अगेन आई वुड से कि इस मुद्दे पर सोचिए सीरियसली और अपने लिए केयर गिवर रखिए। जो लोग ऑलरेडी रखते हैं उनको सोचना चाहिए कि वी कैन कीप 2 केयर गिवर्स सो दैट एक को रिलीफ मिले एक टाइम के बाद। तो उसमें पेरेंट्स को भी बहुत रिलीफ मिलता है और इंसान जो अफेक्टेड है उसको तो मिलता ही मिलता है। देखिए केयर गिवर कहाँ कहाँ काम आता है। सुबह सोकर उठने से लेकर वॉशरूम जाना, ड्रेसअप होना, अपने लिए ऑफिस के लिए तैयारी करना, है ना, टिफ़िन लगाना, बहुत सारी चीज़ें। आपको अगर ऑफिस किसी कैब में जाना है, अपनी गाड़ी में जाना है या खुद ड्राइव करना है, तो ये सब चीज़ें सोचते हुए आगे चलते जाएंगे और पूरे दिन के काम को अगर सोचेंगे तो बहुत सारे काम गिनती में आ जाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए हमारे को केयर गिवर की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा आप देखिए कि 24/7 केयर गिवर चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती है वैसे वैसे हमें फिज़िकल एक्टिविटी के लिए केयर गिवर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि रात को करवट लेना, रात को टर्न करवाना अपने आप को, तो ये भी 24/7 जो जॉब है वो केयर गिवर का होता है। तो उसमें आप 2 भी रख सकते हैं या फिर अपन ये भी कर सकते हैं कि पार्ट टाइम केयर गिवर्स रखें। जैसे कोई काम वाली घर में आती हैं, उनसे अपन सपोर्ट ले सकते हैं, उनको एडिशनल थोड़ा इंसेंटिव दे के उनसे भी अपने काम करवा सकते हैं। तो फुल टाइम ना भी रख के कई बारी हम जैसे सुबह एक बारी फ्रेशन अप करा के आपको ड्रेसअप करवा के चले जाए, तैयार करवा के नहा धो के, फिर आपको दोपहर में एक बारी फिर चक्कर लगा ले,
फिर शाम को वापस एक चक्कर लगा सकते हैं। या ये है कि बेड में लिटाना है तो उसके लिए फिर केयर गिवर आ सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि घर के आसपास कोई ज़रूरतमंद लोग हैं जो कि ज़्यादा पढ़ नहीं पाए हैं या जिनकी एस्पायरेशंस हैं, जो चाहते हैं कि हम पैसे तो कमाएं, किस तरह कमाएं, तो उनको एडिशनल एक मॉनेटरी सपोर्ट मिल जाता है और अपने को मैनुअल हेल्प मिल जाती है। तो इन लाइंस पे सोचिए और अपने आसपास से ज़रूर ये ट्रायल कीजिए कि केयर गिवर के साथ नो डाउट मुद्दे बहुत सारे अटैच्ड होते हैं, पर पॉजिटिव साइड देखें तो 80-20 का रेशियो रहता है। 80% बेनिफिट होता है और वो भी बाद में धीरे धीरे बढ़कर 100% हो जाता है। सो यू हैव टू इग्नोर स्मॉल इश्यूज बट थिंक फॉर अ बिगर इशू, थिंक फॉर योर लाइफ, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए केयर गिवर अपने आप में एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो वो ज़रूर रखिए और अपना पैसा कमाइए, इतना तो ज़रूर कमाइए कि केयर गिवर को दे सके। थैंक यू सो मच।